नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिल हिक्मा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी हालत जिससे मुतासर अक्सर ख़ानदान नज़र आते हैं और परेशान नज़र आते हैं, बेटियां ही बेटियां, बेटा ना होना। दोस्तों, बेटा देना, बेटी देना अल्लाह का काम है। हर मुसलमान का ये अकीदा है कि बेटी बेटा जो कुछ भी देता है वो हमारे रब के अख्तियार में है, तो जो चीज़ जी चाहता है देता है। मगर वो ऐसे भी नहीं करता कि हम काश्त गंदम करके और हमें चने दे दे। हम सरसों काश्त करें और बाजरा काटने चले जाएं। ये तो बात पक्की है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। दरअसल ये सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया गया। सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, बेटियां बेटियां पैदा होती हैं, बेटा पैदा नहीं होता, वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मर्द गालिब आ गया तो लड़का पैदा होता है, जब औरत गालिब आ गई तो लड़की। दोस्तों, हमारे तबीबों ने, हकीमों ने गालिब और मगलूब दूसरा समझ लिया, मगर नबूवत की ज़बान से पाकीज़ा अल्फाज, नूरानी अल्फाज निकल रहे थे। वो गालिब और मगलूब मजाज का था। लिहाजा जब हमने मजाज को गालिब और मगलूब करके देखा तो अल्लाह के फजल व करम से हम कामयाब हो गए। इस मकसद के लिए मैं आपको न तो कोई कीमती नुस्खा जात अंबर कस्तूरी वाले बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको ग़िज़ाई चार्ट ही बताऊंगा। आप मेरी तजवीज़ करदा ग़िज़ा के मुताबिक हमला और की ग़िज़ा कर दें। अल्लाह के फजल व करम से वो बेटा पैदा करेगी इंशाअल्लाह। ऐसी औरतें जिनको लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं, उनका मिजाज में तरी सर्दी होती है, रतूबात की कसरत होती है। हमने रतूबात की पदैश को ख़त्म करना है, इसलिए उनकी ग़िज़ा में बतौर नाश्ता उन्हें भुने चने, किशमिश, अंडा फ्राई, पकौड़े वगैरह, चिप्स, आलू की चिप्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, दही खिलाई जा सकती है, दही की लस्सी भी पिलाई जा सकती है। दोपहर के खानों में जो सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों में आलू, गोभी, मटर, बैंगन, टमाटर, प्याज, करेले, छोटा बड़ा गोश्त, चटनी, अचार, मछली वगैरह, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो रोटी, मकई, चने, बाजरा, गंदम वगैरह मिलाकर इनका मिक्स आटा बनाकर इसकी रोटी खिलाएं। इसके बाद फ्रूट आप उन्हें, वो तमाम फल जो खाम हालत में खट्टे होते हैं और पककर मीठे हो जाते हैं या खट्टे मीठे होते हैं, मसलन किन्नू, अंगूर, अनार, सेब, जामुन, फालसा, आड़ू, आलूचे वगैरह, तमाम तुलसी वाले फल इस्तेमाल कराए जाएं। इसी तरह जब 2 महीने पूरे हो जाएं, तीसरा महीना शुरू हो जाए, तीसरे महीने के पहले 10 दिन हमला को रोज़े रखाए जाएं। जब क्योंकि हम खुश्की पैदा कर रहे हैं और रोज़ा भी जिस्म के अंदर खुश्की पैदा करता है। इस हालत में वो अपने रब से दुआ भी करे, अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करेगा। दोस्तों, ये एक सादा सा तरीका है, आसान सा तरीका है और लाजवाब शर्तिया भी है। वैसे ही किसी दीवाने की बात नहीं है, ये हकीकत है। दोस्तों, आइंदा मैं किसी पेचीदा सी मर्ज़ के आसान तरीन इलाज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें
اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔